वर्ल्ड ऑर्डर में आ रहा है एक अलग ही किस्म का बदलाव। जिन मिडिल ईस्ट देशों को कोई साथ नहीं ला पाया, वह कैसे चीन ने दोस्तियां करा दी, यारियां करा दी। अब चीन ब्राजील में भी अपनी पकड़ बेहतर करने की कोशिश में है। क्या दुनिया पर अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है? क्या चीन ले लेगा दुनिया में बिग ब्रदर की जगह? और क्या भारत को चुकानी पड़ सकती है इस चीनी दबदबे की कीमत? हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। आगे बढ़ने से पहले अनकट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हाल ही में खबर आई है कि चीन अब ब्राजील से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। इस हफ्ते ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनाशियो लुला दा सिल्वा चीन के शी जिनपिंग को विजिट करने वाले हैं। इस मीटिंग में चीन को ब्राजील के एग्रीकल्चर का एक्सेस चाहिए और ब्राजील को बिजनेस और एनवायरनमेंट में बैलेंस चाहिए। सो बेसिकली इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जानकारों का मानना है कि ये मीटिंग एक ऐसे समय में हो रही है जब चीन खुद को एक महत्वपूर्ण वर्ल्ड पावर के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका को टक्कर दे सके। ब्राजील और चीन का ट्रेड भी अच्छा खासा है। फिलहाल दोनों में ही करीब $150 बिलियन का ट्रेड जारी है और 2022 में ब्राजील ने चीन को करीब $89 का एक्सपोर्ट किया है। ये तो था ब्राजील और चाइना का नया नवेला रिश्ता, मगर चीन मध्य पूर्वी देशों पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। हम सभी ये बात जानते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका से कितना करीब था और ये बात ही ईरान को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो कहता था कि भाई ये वेस्टर्नाइजेशन है। साथ ही साथ दोनों में ही शिया सुन्नी की अनबन अलग थी, मगर चीन ने हाल ही में ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच सुलह करा दी। जो काम अमेरिका न कर पाया वो चीन ने कर दिखाया। अमेरिका चाह कर भी ये नहीं कर सकता था क्योंकि अमेरिका ने पहले ही ईरान से अपने रिश्ते खराब कर लिए थे, इतने सैंक्शंस लगा दिए थे। तो दो कट्टर दुश्मन देशों में सुलह चीन ने कराई और बन गया उनका वेल विशर। हाँ, ये बात भी सही है कि सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा हथियार का एक्सपोर्टर अमेरिका ही है, मगर इस कदम ने अमेरिका को कुछ तो चेताया है। भले ही अमेरिका ने इस कदम पर खुशी जाहिर की हो, मगर चीन के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि वो अलग मसला है। इस मीडिएशन से हुआ ये कि अब 9 साल पुराने दुश्मन यमन और सऊदी अरेबिया भी आपस में सुलह करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी कल ही की बात है जब सऊदी अरेबिया के अफसर यमन की राजधानी सना पहुंचे ताकि कुछ शांति वार्ता हो सके। सऊदी अरेबिया के डेलीगेशन हेड मोहम्मद बिन सईद अल जबर हूथी के सुप्रीम पॉलिटिकल हेड मेहदी अल मशाद से मिले। आपको बताती चलूं कि हूथी रेबेल ग्रुप के पास कथित रूप से ईरान का समर्थन है। अभी बात चल रही है कि चीन इजिप्ट और सऊदी में भी सुलह कराएगा। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? हम सभी को पता है कि भारत और चीन का रिश्ता कैसा है। ट्रेड तक तो ठीक है, मगर सीमा पर ड्रैगन से हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है नहीं। अभी अरुणाचल का मुद्दा है, कभी डोकलाम का मुद्दा होता है, तो कभी लद्दाख का मुद्दा होता है। अब अगर ड्रैगन मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ अच्छी जमा रहा है तो उससे मिडिल ईस्ट में भारत की पैठ पर नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ सकता है। रही बात अमेरिका की, तो उसके लिए तो ये और भी खतरे की बात है कि जहां से उसका तेल आ रहा है और ज़रूरत की बाकी कई चीज़ें आ रही हैं, वहां अब चीन का दबदबा बन रहा है। भारत और अमेरिका कई मसलों में अलग अलग खड़े दिखाई देते हैं, जैसे कि रूस और यूक्रेन युद्ध और ईरान पर प्रतिबंध, मगर चीन से द्वेष के मामले में अमेरिका और भारत एक ही पन्ने पर हैं, ऑन द सेम पेज। अमेरिका ने तो कहा है कि भैया अच्छी बात है अगर कोई मिडिल ईस्टर्न देशों में दोस्ती करा रहा है, और मुस्लिम देशों के इस गढ़ पर वैसे भी दुनिया का यही आरोप होता है कि भैया ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। अब अगर इन्होंने लड़ना बंद कर दिया तो कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, ये जानकारों का कहना है। एक सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका वाकई में खुश है इतने कट्टर दुश्मनों की दोस्ती देखकर? आपको क्या लगता है, क्या चीन इस वर्ल्ड ऑर्डर को बदल पाएगा? जानने के लिए फॉलो करते रहें अनकट। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।